मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के 14 लेसन डाल रही हूँ। आप लोगों ने 13 तक कर लिया होगा। आप एक दो बार अवश्य पढ़ें तो बिल्कुल पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इतना कठिन विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना तो पड़ता है। नया है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने 10th पास किया। 10th में इतना नहीं रहता है, अब थोड़ा विस्तृत आ जाता है इसमें। ठीक है, अब मैं शुरू कर रही हूँ। आप कपड़े क्यों पहनते हैं? इनके कोई 3 कारण बताइए। हम कपड़े निम्नलिखित कारणों से पहनते हैं। शालीनता, मर्यादा। कपड़े पहनने का सर्वाधिक स्पष्टीकरण यह है कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कपड़े पहनना अनिवार्य है। हम मर्यादावश भी कपड़े पहनते हैं। मर्यादा संबंधी धारणाएं उस समाज द्वारा बनाई जाती है जिसमें हम रहते हैं। जो एक समाज में शालीनता समझी जाती है, संभवतः वह दूसरे समाज में मर्यादा नहीं समझी जाती हो। उदाहरण के लिए कुछ समुदायों के महिलाएं सिर पर न ढकना अमर्यादा माना जाता है, जबकि अन्य समुदाय में महिलाओं को अपनी टांगे न ढकना अश्लीलता माना जाता है। ठीक है, किसी में क्या मर्यादा है, किसी में किस समाज में क्या मर्यादा है। हर जगह अपनी अपनी एक मर्यादा रहती है, एक सीमाएं रहती है, एक संस्कृति रहती है। अब दूसरा पॉइंट है सुरक्षा। हम पर्यावरण से अपनी सुरक्षा के लिए भी कपड़े पहनते हैं। हम मौसम की कठोर स्थितियां, धूल मिट्टी तथा प्रदूषण से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं। हम सर्दी गर्मी से बचने के लिए क्रमशः ऊनी सूती वस्त्र पहनते हैं। कपड़े हमें शारीरिक हानि से बचाता है। ठीक है, अग्निशमन कर्मी आग व धुएं व पानी की सुरक्षा हेतु विशेष प्रकार के पोशाक पहनते हैं। बहुत से खेलों में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार करके पोशाकें बनाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं श्रृंगार की। हम अच्छे कपड़े आकर्षक दिखाई देने के लिए भी पहनते हैं। शरीर को सजाना, संवारना व श्रृंगार करना पुरुष व महिला सभी को चाहत होती है, अच्छा लगता है। हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। ठीक है, तो क्या कारण रहा है इसमें? कारण रहा है शालीनता, सुरक्षा और श्रृंगार। शालीनता, सुरक्षा और श्रृंगार कारण बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों के लिए कपड़ों के चयन प्रभावी कारकों का कौन से हैं? बच्चों के लिए कपड़ों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों के लिए कपड़ों के चयन को प्रभावित करने कारक निम्न हैं। बच्चों के लिए कपड़ों के चयन को प्रभावित करने कारक निम्नलिखित हैं। हम पहली चीज आयु मान लेते हैं। बच्चों के विशेष व परिधान के चयन करते समय आयु एक महत्वपूर्ण कारक है। जो वस्त्र 1 वर्ष के बच्चे के लिए उपयुक्त होंगे वह 6 वर्ष बच्चे के लिए अनुपयुक्त रहेंगे। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के लड़के या लड़की के लिए एक समान वस्त्र उपयुक्त रहते हैं। 6 वर्ष के लड़के लड़की का परिधान एकदम भिन्न हो जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनके पहनावे के रूप में भी बदलाव आता है। किशोर अवस्था में तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण पहनावे में अंतर आ जाता है। किशोर संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के अनुसार समकालीन प्रवृत्तियों में परिचित होने लगते हैं और अपने कपड़ों के चयन को प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है जलवायु व मौसम। बच्चों के लिए कपड़ों के चयन का एक अन्य कारक है जलवायु और मौसम। ठंडे मौसम में या ऐसी जलवायु में पड़ने वाले कपड़े गर्म होंगे। शीतोष्ण मौसम में पहनने वाले कपड़े अपेक्षाकृत सूती होंगे। यहाँ तक कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में कपड़ों के लिए भिन्न होते हैं। अवसर के अनुसार बच्चों के परिधान अवसर के अनुकूल होना आवश्यक होता है। प्रतिदिन पहने जाने वाले कपड़े सादे व आसानी से खुलने वाले होते हैं, जबकि विशेष त्योहार पर पहने जाने वाले कपड़े चमकीले व आकर्षक होते हैं। प्रत्येक अवसर के लिए वस्त्र संबंधी कुछ नियम परंपराएं होती। अधिकांश स्कूलों में यूनिफॉर्म संबंधी अपने नियम होते हैं। शादी ब्याह जैसे पारंपरिक समारोह में बच्चों को भी पारंपरिक मानकों के अनुसरण करना पड़ता है। वेशभूषा का चयन न केवल पहनावे व शैली के अपितु कपड़े के प्रकार, बनावट, रंग, सवस्त्रों से भी परिलक्षित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फैशन की। बच्चों के टीवी में निरंतर संपर्क में रहने से बच्चों के फैशन के प्रति बहुत ही सचेत हो गए हैं और फैशन पे कपड़े, रंग, कपड़े के डिज़ाइन, आकृति, परिधान की सिलाई व सहवस्त्रों, स्कार्फ्स, वेज, बेल्ट आदि का परिलक्षित होते रहते हैं। आय, परिधान और वस्त्रों के चयन में आय भी एक महत्वपूर्ण कारण है। परिवार के
बजट को ध्यान में रखते हुए वस्तु का चयन करना चाहिए। खरीदारी के दौरान कीमत के साथ साथ उसके विभिन्न प्रयोजनों का प्रयोग, उसके टिकाऊपन, देखभाल की सरलता आदि तथ्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। दूसरे, उच्च आय वर्ग वाले परिवार में प्राय परिधानों को बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, जबकि मध्यम व निम्न आय वाले परिवार के बच्चों के लिए कपड़ों को पुनः प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात वे कपड़े पुनः छोटे बच्चों में पहना दिए जाते हैं, जिससे कपड़े में व्यय काफ़ी कम होता है, किफ़ायत मिलती है। अब तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। बच्चों के परिधान की किन्हीं 4 आवश्यकताओं पर चर्चा करें। बच्चों के परिधान की मूलभूत आवश्यकताएं। बच्चों की शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक वस्त्र संबंधी 4 आवश्यकताओं की चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं पर हम कर सकेंगे। पहली चीज आती है आराम व सुविधा। बच्चों के कपड़े उनके आरामदायक होना चाहिए। उन्हें लोटपोट होने, घुटनों बल चलने, पालथी मारने, ऊपर चढ़ने, भागने, क्रिया करने के लिए पहनावे की आवश्यकता होती है, जो कि इन क्रियाओं में बाधा न डाले। चुस्त कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये क्रियाकलाप स्वाभाविक रक्त प्रवाह को रोकते हैं। कपड़ों में इलास्टिक इतनी कसी हुई नहीं होनी चाहिए कि उसमें सिर दर्द होने लग जाए, कपड़े दर्द होने लग जाए। हल्के कपड़ों के चयन करें। एक्रिक नायलॉन धागे से बने हुए विशेष सर्दी के परिधान के लिए बच्चों की गर्माहट भी मिलती है। आरामदायक शारीरिक चेष्टाओं के लिए कपड़ों की पर्याप्त ढीला होना आवश्यक है। कमर के नीचे ढीले कपड़ों की तुलना में कंधे के ढीले कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। गला पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए। गले में कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। सिरों पर बैंड लगी आस्तीन आरामदायक नहीं रहती है, क्योंकि ये मुक्त रूप से हिलने डुलने में अड़चन पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कपड़े मुलायम, नमी सोखने वाले, जो बच्चों की कोमल त्वचा के लिए उपयुक्त होंगे। बहुत बड़े कपड़े भी बहुत छोटे कपड़ों की आरामदायक नहीं होते हैं, इसलिए शरीर की सही फिटिंग वाले परिधान होने चाहिए। सुरक्षा। बच्चों के लिए वस्त्र आरामदायक होने के साथ साथ सुरक्षा भी होनी चाहिए। ज़्यादा ढीले कपड़े सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अटकने की संभावना रहती है, इससे बच्चे गिर सकते हैं। खाना पकाने व ढीले वस्त्र कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं। लटके हुए दुपट्टे, कमरबंद, झालर व तिपहिया साइकिल, घूमती हुई वस्तु फंस सकती है। बच्चों के कपड़ों के लिए चटक रंगों का उपयोग उपयुक्त रहता है, क्योंकि चटक रंग सरलता से दिखाई दे जाते हैं। ढीले बटन, झालर 1-1.5 साल के बच्चे के लिए असुरक्षित होते हैं, जो हर चीज को अपने मुंह में डालते रहते हैं। वृद्धों के लिए गुंजाइश। बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए ध्यान में रखते हुए कपड़ों में वृद्धि की गुंजाइश होनी चाहिए, विशेषकर लंबाई बढ़ाने के लिए। यद्यपि बहुत बड़े कपड़े आरामदायक व सुरक्षित नहीं होते हैं, तथापि ऐसे फिट कपड़े चुनने चाहिए जिसमें लंबाई बढ़ाने का प्रावधान होगा। दूसरे ऐसे कपड़े भी चुनने सिकुड़े हुए नहीं होना चाहिए। पैरों के निचले किनारे पर अतिरिक्त कपड़े लगा हुआ होना चाहिए, ताकि लंबाई बढ़ने व पैंट की लंबाई किया जा सकता है। इसी प्रकार स्कर्टों को बड़ा या छोटा करने के लिए पट्टियाँ लगी होनी चाहिए। कंधे पर प्लेटें चुन्नटे होने पर चौड़ाई ढलने का ढीला करने की गुंजाइश रहती है। सरलता से देखभाल। बच्चे उन कपड़ों को ज़्यादा से आराम महसूस करते हैं, गंदे होने पर चिंता नहीं होती है। माताएं भी ऐसे कपड़ों को अधिक पसंद करती है जिसमें देखभाल की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है, जिन्हें आसानी से धोया जा सकता है। इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम होती है। दूसरे कपड़ों की दोहरी सिलाई होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधी सिलाई की तुलना में अधिक समय तक चलती है। तीसरे, जेब के कोने या कोहनियों जैसे खिंचने वाले हिस्सों में अतिरिक्त मजबूती की आवश्यकता होती है।